स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और इस समय इसी खबर से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम में आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान शुरू हो गया है। पहलगाम में जो हमला हुआ था तो उनको खात्मे के लिए अभियान शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह ऐलान किया। एलजी मनोज सिन्हा ने उन्होंने कहा आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है और हमारे जवानों का खून खौल रहा है। यह एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है। आतंकियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। साथ ही उन्होंने कहा शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं और इस बीच पहलगाम में आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान शुरू हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया है। सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला से जो मौजूद हैं यहां दिल्ली में। और मुकेश, जिस तरह से आपने बताया कि इस समय ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो रहे हैं श्रीनगर के लिए और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस बारे में खबर दे ही रहे थे। मुकेश शुक्ला के पास एक बार फिर से चलता हूं। मुकेश, आपने बताया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या और अधिकारी लोग वहां पर उनकी हलचल दिखाई पड़ रही है? क्योंकि श्रीनगर में जो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा होगी, बैठक होगी, वो तो होगी ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां से भी बिल्कुल उन चीजों को जुड़े रहेंगे लोग और उन चीजों से संबंधित रहेंगे और यहां पर भी उसकी चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल लालचंद जी, ये एक बड़ा ही देखिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर जो था वो शांत पड़ा था। वहाँ पर सुकून था, वहाँ की हवा में जो सुकून जो फैला हुआ था उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया गया। नित्यानंद राय जी जो है वो अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित शाह जी, जैसा कि तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि वो श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। शायद वो गवर्नर से भी मिलें और वहाँ से भी स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो हॉस्पिटल का भी दौरा करें और वहां पर जो इंजर्ड लोग हैं उनसे मिलें और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर ये सब हुआ तो उस समय वहां पर स्थिति क्यों थी। और जो हमारे गेस्ट बोल रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, एक समय का चयन करना 3 बजे के आसपास और तमाम जो गतिविधियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, प्रधानमंत्री खुद जद्दा में है, वीपी जो है अमेरिका के वो यहां पर मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है और वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह से माहौल को खराब किया जाए। जिस तरह से हिंदुस्तान ने बीते वर्षों में तरक्की के नए आयाम छुए हैं, जिस तरह से उनका कद जो है वो दुनिया में सभी ने देखा है। जब प्रधानमंत्री ने जिन भी देश में दौरा किया, किस तरह से उनका वार्म वेलकम किया गया और हमारे हिंदुस्तान की गूंज जो थी वो सुनाई दे रही थी। ऐसे में जो पाकिस्तान है वो बौखलाहट की स्थिति में, उनकी यहाँ खुद जो स्थिति है वो सभी के सामने है। वो आटे दाल को वहां पर रो रहे हैं और यहाँ पर जो स्थिति जो है वो साफ सुथरी है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने पर जो उन पर उनके इंटरनल जो वहां पर अंदरूनी कल है उसको कहीं ना कहीं भटकाने के लिए वो हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बीते वर्षों में जिस तरह से हमारी जो टीम है, इन्फोर्समेंट टीम है, जो भी हमारी फोर्सेज हैं वो हाईली इक्विप्ड हो गई हैं, यानी अब उन्हें इस चीज के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। मेक इन इंडिया के थ्रू कितने सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम जाएंगे, तमाम ड्रोन हमारे पास है, जंगल के हर एक कोने की शिनाख्त करी जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा और टेररिस्ट को वहां पर जीरोइंग करके उनका खात्मा किया जाएगा और जिन्होंने अपने इस हादसे में जान गंवाई है, जो घायल हुए, उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये रिव्यू मीटिंग यहां से लेकर के श्रीनगर तक लगातार बनी हुई है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी कि हिंदुस्तान में किसी भी तरह की नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल अस्थाना जी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए और बात करने के लिए। मेजर जनरल अस्थाना जी, जिस तरह से ये आतंकवादियों ने समय चुना, जगह चुनी, क्या जिस अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वहां के सेना प्रमुख का बयान आया था और वो बयान अपने आप में काफी विभाजनकारी था, तो ये बताइए कि क्या वो कहीं ना कहीं उससे भी जाकर जुड़ता है? अभी हम साथ में तस्वीरें दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो रहे हैं श्रीनगर के लिए। मेजर जनरल अस्थाना जी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उस जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया था ये उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि उस वक्तव्य में उन्होंने 2 बात करी थी।
पहले हिंदू मुस्लिम की बात करी थी और दूसरी बात उन्होंने कश्मीर की करी थी। अभी उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनसे अपना बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 2 पे आ गया है वर्ल्ड में। तो वो, और उस हालत में जो हम एलसी के इस तरफ वाला कश्मीर है, भारत की तरफ वाला, वो इतना डेवलप कर रहा है, ये सब चीज उनको रास नहीं आ रही है और उन्होंने इसी को भड़काने की कोशिश की है। और जाहिर है कि जो एलईटी के का ही संगठन है ये टीआरएफ, उसी से एफिलिएटेड है, नाम बदलने से संगठन नहीं बदल जाता। तो उन्होंने कोशिश ये की है कि किसी तरीके से टूरिज्म के ऊपर आघात किया जाए। और साजिश इसलिए भी कही जाती है क्योंकि इस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं और उसी मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री भी बाहर गए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक जो भारत की प्रगति हो रही थी कश्मीर में उसकी तरफ उसको टारगेट किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ टेररिस्ट ही बाहर से आते हैं, लेकिन कोलैबोरेटर कश्मीर में जरूर होंगे। और इस चीज के बाद मेरे विचार से जो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये टेररिस्ट आपके सगे नहीं हैं, ये आपके पेट पर लात मार रहे हैं, आपकी रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं। ठीक है। तो इनको बचाना का कोई तुक नहीं बनता है। अभी जाहिर है कि ये टेररिस्ट कश्मीर के अंदर ही होंगे, बाहर तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं छुपे भी होंगे, कोई ना कोई मदद कर रहा होगा इनकी छुपने में। अगर वो लोग सामने आए और सिक्योरिटी फोर्सेस को बताएं तो ज्यादा देर नहीं लगेगी इनको बर्बाद करने में। मेजर